दोस्तों फाइनली आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो संपन्न हो गया है और वाकई बड़ा सरप्राइजिंग पेपर था, है ना। जैसा जो भी कयास और प्रेडिक्शन लोगों के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगाए जा रहे थे, लोग मुझे मैसेज करते थे कि सर उन्होंने ऐसा बोल दिया, क्या आपको लगता है, ऐसा बोल दिया, क्या आपको लगता है। सारे जो है वो धराशायी हो गए भाई। आरआरबी क्लर्क वैसा ही हुआ है जैसा एज एक्सपेक्टेड हम लास्ट ईयर देखते थे। पहले एक बार जल्दी से देख लीजिए, जिनका भी आज एग्जाम है, कल एग्जाम है, एक बार देख लीजिए आप किस शिफ्ट में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहली शिफ्ट में 8:05 पे रिपोर्टिंग है, 9:05 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में 10:20 आपकी रिपोर्टिंग टाइम है, 11:20 पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में 12:35 रिपोर्टिंग है, 1:35 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ शिफ्ट में 2:50 रिपोर्टिंग है, 3:50 से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहले शिफ्ट का जो आज पेपर हुआ है, आप यहां पे देखिए बच्चों के जो एवरेज नंबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज नंबर? सर 100 बच्चे निकल के आए हैं एग्जाम से और 60 से 70 बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जो नंबर है ना सर, मैंने इस पेपर में नियर अराउंड सर 73 तो किया है, मतलब 69 to 73 किया हुआ है। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, ईएसएम की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये नॉर्मली यहां पे इस लेवल पे अटेम्प्ट जो है वो यहां पे हुए हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो हमारे ईएसएम के सर लोग हैं, अभी मैं लगभग 2 से 3 एक्स सर्विसमैन सर लोगों से बात कर चुका हूं, उनका भी यहां पे कहना है कि सर लगभग हमारे 65 से 68 के करीब अटेम्प्ट जो है वो बने हैं। 2-3 से मैं बात कर पाया और उनका अटेम्प्ट लगभग 65 के आसपास जो है, तो वो भी अच्छा एक नंबर है, गड़बड़ नहीं है। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेफ अटेम्प्ट पे, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ एक स्टेट इससे डिफर जानते हैं, वो भी ये सर लोगों ने कहा कि हाँ सर कीप इन माइंड हमारे था कि हमारा स्टेट ये है तो हमें ऐसे जो है वो लेके चलना है। अब सवाल ये है कि सर क्या पेपर वाकई इस लेवल का था? जरा सामने आप पेपर देख लीजिए। आपको यहां बोला गया डेजिग्नेशन पजल, 7 लोग थे, सीधे सीधे डॉट दिया था, आप डायरेक्टली बना सकते थे। स्क्वाड सिटिंग में कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे थे, मिडिल वाले आउटसाइड फेस कर रहे थे, डायरेक्टली डॉट था सर। मंथ पजल में केवल 6 लोग थे, मतलब 3 मंथ थे, 2 डेट थी। हमने जितना भी पैटर्न पढ़ा था उसमें हम लोगों ने 4 मंथ और 2 डेट का पढ़ा था, यहां केवल 3 मंथ और 2 डेट का यहां पे दिया हुआ था, ठीक है सर। इसके बाद यहां पे अगर मैं जाऊं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, तो चाइनीज कोडिंग के डायरेक्टली 5 नंबर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, डुएबल मैनर में आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ऑर्डर एंड रैंकिंग का हाइट बेस्ड जो पैटर्न था, हाइट का मतलब 6 लोगों का सीक्वेंस था और हाइट पे बेस्ड आपका सवाल पूछा गया था। वर्ड बेस्ड सीरीज, 3-3 लेटर का एक वर्ड था, टोटल 5 वर्ड बन रहे थे और 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 4 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, देन पेयर का 1 क्वेश्चन, ऑड वन आउट का जो है वो 1 क्वेश्चन। कोई इसमें मुझे दो राय नहीं है कि आप 40/40 नहीं कर सकते थे, बहुत आराम से आपके 40/40 हो जाते। और नॉर्मल जितने भी स्टूडेंट्स मैंने बात किया, 35 के नीचे अभी तक मेरे पास जो है वो मैंने जो डेटा देखा वो नहीं था। ये तो फिर हमने पोल करवाया और पोल के बाद हमने ये डेटा समझा है। बट जब भी जितने मैंने लगभग 8-10 लोगों से बात कर चुका हूं, नियर अराउंड 34-35 नॉर्मल स्टूडेंट और एक्स सर्विसमैन लगभग 35 से 68 के करीब, 65 से 68 के करीब उनका एक अटेम्प्ट था, ठीक है। क्वांट एक बार देखिए, क्वांट में क्या आया था। बार ग्राफ DI, टोटल नंबर ऑफ क्विजेस अटेंडेड बाय A, B, C, D एंड E, रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन। देन आप टेबल DI देखिए, सिंप्लीफिकेशन के लगभग 14 क्वेश्चन, लगभग 14 क्वेश्चन भाई बहुत होते हैं। आपको स्पीड अप के लिए इससे ज्यादा जो है वो बेहतर कुछ हो नहीं सकता। एप्लीकेशन सम के यहाँ पे 11 क्वेश्चन, टोटल आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिला। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह का पेपर है तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या रणनीति लेके चलनी चाहिए, जिनका बाद में एग्जाम है। देखिए सबसे पहली चीज को स्टैट्स समझिए। ये इस साल के टोटल जो है वो वैकेंसी नंबर है सारी कैटेगरी में। एससी का ये नंबर, एसटी का ये नंबर, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और जनरल का, टोटल 8000 वैकेंसी है। इसके बाद आप ये भी देखें कि लास्ट सभी ईयर्स की तुलना में इस साल वैकेंसी के नंबर ज्यादा है। अगर आप 2018 से 25 देखें, सभी की तुलना में इस साल वैकेंसी ज्यादा है। कोई बड़ी बात नहीं, प्रोसेस होते होते शायद आपको वैकेंसीज और देखने को मिल जाए। क्या करना चाहिए हमें? देखिए अभी एक शिफ्ट से तो हम रुझान नहीं बता सकते हैं, बट हम ये कहेंगे अगर वैकेंसी ज्यादा है और अटेम्प्ट भी ज्यादा हो रहे हैं, इसका इंडिकेशन ये है कि हाँ भाई नंबर तो ठीक ठीक हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो ओवरऑल अगर हम चारों शिफ्ट या फिर पूरी 12 शिफ्ट को देखें तो अभी आप मोस्ट फोकस ये करिए
कि आपका टारगेट पूरी तरह से एक्यूरेसी पे होना चाहिए, पूरी तरह से एक्यूरेसी बेस्ड आपका टारगेट होना चाहिए। यही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा, इससे आप किसी भी लेवल पे मिस नहीं करेंगे। ठीक है, एक्यूरेसी, जो स्ट्रेटेजी आपने अभी तक मॉक में फॉलो करी है वही आप एग्जाम में फॉलो करिए। ठीक है, आप पहले मिसलेनियस करिए, फिर पजल करिए, है ना। बिल्कुल आप मत सोचेगा अरे सर मुझे बिल्कुल अच्छी पजल दिख रही है, मैं कर सकता हूं, मैं इसको सॉल्व, कहीं से भी आप फंस जाएंगे, आप अच्छा खासा पेपर खराब कर देंगे। वो गलती आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे बच्चे जिस स्टेट से भी हो फर्स्ट शिफ्ट में बताइएगा आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं, टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं, आपके मैथ के अटेम्प्ट कितने हैं और आपके रीजनिंग के अटेम्प्ट कितने हैं, और आपके अकॉर्डिंग दोनों में आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ये सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अभी लास्ट के 3-4 एग्जाम हुए हैं जहां पे प्री के रिजल्ट और मेंस के डेट में बहुत कम मार्जिन मिला है। इसका मतलब यह है कि आप मेंस के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकते, और आपको इंतजार करना भी नहीं चाहिए। इसी के लिए हमने डेडिकेटेड यहां पे जो है वो 2 रिकमेंडेशंस लॉन्च करा है। एक तो हमारा डेडिकेटेड प्रतिष्ठा आरआरबी क्लर्क मेंस का डेडिकेटेड बैच है। इस बैच के माध्यम से हम लोग आरआरबी क्लर्क मेंस को बहुत डेडिकेटेड स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। ये इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको इसके अंदर हम प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारे जो है वो क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के हैं, जो आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स से हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन आरआरबी क्लर्क जो है वो मेन स्पेशल बैच लॉन्च किया है। ये डेडिकेटेड है हमारे सभी ईएसएम कैटेगरी के लिए, और इसमें भी सर हम ईएसएम बेस्ड क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, देन यहाँ पे हिंदी, कंप्यूटर, जीए सब कुछ आपको इस बैच के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में मिल जाएगा। ये आप इंडिविजुअल भी अवेल कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है सर, जितने भी बैचेस लॉन्च होते हैं क्या कहते हैं एग्जाम ट्यून के अंदर, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर, या तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए ये अभी मेरी क्लास चल रही है, ठीक है सर, ये चैनल हो गया, इस चैनल पे आप जाएंगे, मान लीजिए लाइव सेक्शन पे आप गए, लाइव सेक्शन पे इस पे मैंने क्लिक किया तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सर, तो आप यहां से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को अवेल कर सकते हैं प्रॉपर, ये आपके लिए ज्यादा एक सूटेबल होगा सर, यहां पे मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए आप एग्जाम ट्यून की वेबसाइट पे गए, ये एग्जाम ट्यून है सर, इसकी वेबसाइट पे आप गए, वेबसाइट पे जाके जैसे आप स्टोर पे जाएंगे सर, तो स्टोर पे आपको सारे ये आप देखिए सबसे ऊपर आपको एक्स सर्विसमैन जो है वो फाउंडेशन बैच दिख रहा है, मतलब क्या कहते हैं मेंस का बैच दिख रहा है। यहां पे आप सिंपल सर बाय नाउ पे जाके अर्पित कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा सर, ठीक है। एक आपका ये मिल गया, और दूसरा सर इसके ठीक नीचे प्रतिष्ठा आरआरबी क्लर्क मेंस डेडिकेटेड बैच है सर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से आरआरबी क्लर्क के लिए भी डेडिकेटेड जो है वो बैच को अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। और सबसे सूटेबल यही होगा सर कि ये जो वीडियो है, इसी वीडियो के आप सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको बैचेस की लिंक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है सर, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे बच्चे अपने अटेम्प्ट जरूर बताएंगे। बेस्ट विशेस आप सभी को सेकंड शिफ्ट के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।